प्रिय दर्शकों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से थोड़ा हट के एक टॉपिक है प्यार, उसके बारे में हम उनके डॉक्टर साहब के विचार जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि प्रेम ही भगवान है और गुरबाणी साहिब में भी लिखा हुआ है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम समाज की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नफरत भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, मतलब कि टोटल एक दूसरे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आजकल। तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर संघ का प्रणाम। सपन जी ने आज जो विषय लिया है ये इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिलोसफिकल टॉपिक्स। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस संसार की, इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की जो मटीरियल वर्ल्ड, जो संसार हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, इतनी अंकुश है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कि कोई व्यक्ति इसको प्रकट करते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, कुछ करते हैं कि हम दुखी हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम एंग्विश, दुख से पीड़ित है। तो जीवन तो यह दुख भोगने के लिए नहीं है। तो जीवन का जो बेसिक मकसद है, चलो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इस जीवन की जो संचालक शक्ति है वो है प्यार, प्रेम। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस प्रेम पर है। क्यों प्रेम पर है? कि हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, पेरेंट्स को प्रेम करते हैं, भाई बहन को प्रेम करते हैं, और जो हमारे संपर्क में हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हम तो भी बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी लोग यही बोलते हैं कि हमारा तो बहुत प्रेम है। पर ये जो प्रेम का, ये जो प्यार का जो सिलसिला है, इसको अगर हम डीप से समझें तो उसमें सपन जी एक प्रेम की जो पीक है उसको हम भगवत प्रेम बोलते हैं। आपने अभी गुरबानी का हवाला दिया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मतलब प्रभु का प्रेम इस जीवन की जो अल्टीमेट गोल है, जो एम है, जो हम कुछ करना चाहते हैं, वो भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का प्रेम पाना चाहते हैं। लेकिन समाज में, जैसे सपने अपने पहले बोला कि इतनी नफरत है, इतनी द्वेष है, इतनी टेरर है, इतनी वायलेंस है, तो वहाँ तो लगता है कि लोग इतने दुखी हैं। तो लगता है कि भाई अगर प्यार हो, प्यार की गंगा बहती हो, तो सभी लोग वहाँ बेखुश हों, आनंद चित्त हों। लेकिन इतनी पीड़ा है समाज में, इट मीन्स के इस समाज में प्यार नहीं है। दर्शकों, कभी आपने देखा होगा कि जीवन में कहीं भी, किसी दिशा से भी थोड़ी सी अगर प्यार की अनुभूति हो जाए, भाव के तल पे थोड़ी सी प्यार की फीलिंग पैदा हो जाए, तो शरीर में एक कंबनी सी चढ़ जाती है, झुंझुनी सी आ जाती है। और ये जो प्यार की फीलिंग है, प्यार का एहसास है, इट इज इनविजिबल फिनोमेना। क्यों प्यार को परमात्मा बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि धर्म के एहसास को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता,
उसको बताया नहीं जा सकता कि ये धर्म का जो एहसास है, प्रभु प्रेम का, भगवत प्रेम का जो एहसास है, उसकी कैसे व्याख्या की जाए। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हमारा इस संसार में जो प्यार है, किसी के साथ भी प्यार है, उसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। सो फर्स्ट थिंग इज, जो प्यार है वो गुंग का गुड़ है, कबीर जी जैसे बोलते हैं, वो गुंग का गुड़ है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरह ही धर्म के उसकी बेस भी प्यार है, उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम जाने तो सही कि ये प्यार, ये प्रेम है क्या। एहसास जरूर है, इनविजिबल फिनोमेना है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन ट्रेजेडी ऑफ दिस मैन, ट्रेजेडी ऑफ दिस मॉडर्न मटेरियलिस्टिक, मॉडर्न साइंटिफिक मैन, जो मॉडर्न मैन अपन को बोलता है कि वो रैशनल मैन है, एंड वो किसी प्रकार की रैशनलिटी के बाहर नहीं जाता, जो मॉडर्न मैन का जो करेक्टर है। अगर वो उससे बोलें कि भी, वो बोलता है मैं तो बहुत प्यार करता हूं। इस प्यार की जो फेजेस हैं, अगर वो समझ में आ जाएं, तो इस प्यार की जो दुनिया है उसकी समझ आ जाएगी। प्रभु प्रेम की भी समझ आ जाएगी, प्राणी प्रेम की भी समझ आ जाएगी, वस्तु प्रेम की भी समझ आ जाएगी। ये जो 3 प्रेम के फेजेस हैं, तल हैं, या कह लीजिए कि टाइप्स हैं, इसमें जो बुनियादी प्रेम का जो तल है वो है वस्तु प्रेम। द ट्रेजेडी ऑफ दिस मॉडर्न मैन इज दिस अटैचमेंट। जो प्रेम की जो पहला तल है वो है मटीरियल अटैचमेंट, वस्तु प्रेम, वस्त का जो प्रेम है, जो फर्स्ट फेज है। अभी आप देखो, जान निकल जाती है अगर किसी को कुछ पैसा देना पड़ जाए, उसकी कमाई भी देनी पड़ जाए, उसका मुआवजा भी देना पड़ जाए, हार्ट अटैक होने को फिरता है कि पैसा मेरी जेब से जा रहा है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अब जो इस मॉडर्न ईरा का जो गॉड है वो दिस पैसा है। पैसा इज मटीरियल थिंग। तिजोरी बढ़ रही है, बैंक बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इतना प्रेम है मटीरियल थिंग से कि कहीं पे ये इकोनॉमिक्स फेल हो जाती है, कहीं पे ये पूरा ही नहीं होता। अरे भाई, रोटी खाने के लिए तो बहुत 2-3 फुलके एंड बहुत थोड़े में चल जाता है। सिर ढकने के लिए भी थोड़े में चल जाता है। एक 6 फुट के पलंग पर ही बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत हो जाता है। पर कि ऐसी रेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। करोड़पति हैं हम, अरबपति हैं हम, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। चलें अमेरिका को, चलें कनाडा को, चलें इंग्लैंड को, किसी और कंट्री को जहां पे और पैसा आ जाए। और जहां भी जिनके पास पैसा है वो भी एक दौड़ में है, भाग रहे हैं। और ये जो पैसे के इर्द गिर्द हमारी टोटल साइकोलॉजी घूम रही है, ये वस्तु प्रेम की मिसाल है। छोटे मकान में गुजारा नहीं होता, बड़ा मकान चाहिए, वस्तु प्रेम। एक कमरा अपने लिए, एक बच्चों के लिए, एक गेस्ट के लिए, एक फलां के लिए, एक धर्म के लिए, और एक अभी तक बन गया एक गुरु ग्रंथ साहब के लिए, एक पाठ पूजा के लिए, एक मंदिर के लिए, और फिर उसकी संभाल। हर दूसरे तीसरे उसका रेनोवेशन हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। वस्तु प्रेम कि मेरा पैसा, मेरी तिजोरी, मेरी एफडी, मेरी बिल्डिंग, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मौत आ जाती है
ये वस्तु प्रेम ही मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। चलो कुछ लोग इसकी दलील देंगे कि अगर ये वस्तु प्रेम ना हो तो जीवन कैसे चलेगा भाई। रोटी खानी है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सिर ढकने के लिए ये सब कुछ चाहिए तो है ना। ठीक है, लेकिन एक दूसरा प्रेम है। लोग आप उसका या वस्तु प्रेम की हम उनको बोलते हैं कि आपको प्रेम का पता ही नहीं, तो बोलते हैं नहीं जी हम तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हस्बैंड देखो अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, वाइफ कितना प्यार करती है, हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं। सभी माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, सही बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, और जो डे टू डे लाइफ में लोग संपर्क में आते हैं उनसे प्यार है। वे जो दूसरा तल प्राणियों का प्रेम है, वो भी प्राणियों का प्रेम नहीं है। और मेरे इस वाक्य से बहुत से लोग डिफरेंट व्यू रखेंगे कि ये आप क्या बोल गए, हम तो अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। नहीं, ये जिसको हम प्राणी प्रेम बोलते हैं, ये प्राणी प्रेम तो कहीं 1 करोड़ की बसों में बहुत रेयरली एक व्यक्ति मिलेगा, दैट इज रेयरली। स्वपन जी आप पूछेंगे कि जी फिर ये जो हम बच्चों के साथ करते हैं जो प्राणी प्रेम है, ये है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे वस्तु को हम पोजेस करते हैं, एक वस्तु की हम मालकियत बना देते हैं, पोजेशन, जैसे हम मनी की पोजेशन इज मटेरियल थिंग्स की पोजेशन, जैसे हम मटेरियल थिंग्स की पोजेशन करते हैं, ऐसे ही हम जब प्राणियों की पोजेशन करते हैं तो वो प्राणी भी मटेरियल थिंग्स के कम नहीं रह जाते, वो भी वस्तु ही बन जाते हैं। प्राणी एक प्रभु का रूप है, उसको वस्तु कौन बनाता है? ये मनुष्य। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वो जो प्राणी है जिसको हम एक घर परिवार की संस्था में उसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज द सेंट्रल बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तो फिर ये प्राणी प्रेम तो होता नहीं उसमें, क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ पोजेशन। ये कहां से आ गई पोजेशन? चाहे वस्तुओं की पोजेशन कर ली, चाहे प्राणी की पोजेशन कर ली, प्राणी को क्योंकि वो परमात्मा का रूप है उसकी तो पोजेशन की नहीं जा सकती। जब उसकी पोजेशन करेंगे, उसको स्लेव बनाएंगे तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी, वो प्राणी का रहेगा नहीं, वो वस्तु बन जाएगा। प्राणी को वस्तु बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इट इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, लेकिन ये सच्चाई है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का जो मुख्य मकसद है, दैट इज टू फिनिश दिस प्राणी प्रेम। अगर मैरिज से पहले 2 लवर्स आपस में प्यार करते हैं तो उनका जो प्यार है वो खत्म करने के लिए उनकी मैरिज की जाती है। क्या मकसद है मैरिज का? पोजेशन। हस्बैंड बोलता है कि भाई तू अब मेरी वाइफ है, मेरी मलकियत है। वाइफ के बोलती है कि तू हस्बैंड है, तू मेरी मलकियत है।
एक दूसरे पे ऐसे मालकी का भाव बढ़ जाता है, पोजेशन की जो हमारी साइकोलॉजी है ऐसे पेनिट्रेट कर जाती है। दिस सेंस ऑफ पोजेशन वो उस प्राणी को प्राणी नहीं रहने देती, वो वस्तु बन जाती है। जब पोजेशन की ये भावना हो जाएगी तो प्राणी वस्तु बन जाएगा। तो प्राणी प्रेम कहां से आएगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में इतने क्राइसिस हैं, इतनी इनकाउंटर्स होती हैं रोज हस्बैंड वाइफ की, एंड उसके बाद उनके बच्चे आ जाते हैं, उनकी फैमिली बन जाती है। प्राणी प्रेम, जैसे मैंने पहले बोला कि 1 करोड़ बसों में एक भी प्राणी प्रेम की मिसाल मिल जाए तो बहुत खुशनसीबी है। लेकिन प्राणी प्रेम ही नहीं पैदा होता क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इस परिवार में एक पोजेशन की ऐसे भावना बना देता है कि सब बोलते हैं किधर को चला, भाई बोलती है किधर को चला तू, हसन बोलता है किधर को चली तू। ये जो पोजेशन है, द डेंजरस फिनोमेना, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली बट इन दिस सोसाइटी, इज पोजेशन। स्वपन जी बोल रहे थे कि इतनी नफरत है, इतनी द्वेष है, इतना वायलेंस है, गाली गलौज देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये पोजेशन है। और तो और इस संसार में 2 फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, एक पोलिटिकल आइडियोलॉजिकल फिनोमेना एंड सेकंड इज रिलीजियस सेक्ट्स का फिनोमेना। और रिलीजियस सेक्ट्स के जो गुरु हैं, बाबे हैं, उनकी भी कोशिश ये है कि मेरी कितनी फॉलोइंग है। फॉलोइंग मीन्स पोजेशन। पॉलिटिकल पार्टीज की फॉलोइंग मीन्स पोजेशन। ये जो पोजेशन की भावना है एक ऐसा एक हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट है इन द सोसाइटी जो प्राणी प्रेम को पैदा ही नहीं होने देता। अरे भाई, प्रभु प्रेम या भगवत प्रेम की तो बात क्या करनी, वो तो हमारे खामो ख्याल में भी नहीं आ सकता। हम तो प्राणी प्रेम से भी विहूणे हैं। तो ये प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कि उन दोनों का जो प्राणी प्रेम है वो पैदा हो जाए, तो समाज में कुछ चेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन है तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात कि प्राणी प्रेम तो है ही नहीं। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के बाहर अगर जे एक्सीडेंटली ना विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अगर किसी का प्राणी प्रेम डेवलप हो जाता है, जहाँ किसी को पजस करने की भावना नहीं, जहाँ किसी के साथ स्वार्थ पूर्ति की कोई या आर्थिक पूर्ति की कोई भावना नहीं, तो थोड़ा सा उसका बेसिस बन जाता है प्राणी प्रेम का। लेकिन फैमिली इंस्टीट्यूशन तो क्या, टोटल समाज उसके अगेंस्ट हो जाता है। ये मसला बहुत नाजुक है, लेकिन सच्चाई यही है। सो पहले तो जो वस्तु प्रेम है, मटेरियल अटैचमेंट के साथ जो प्रेम है, उसको हम मोह का नाम देते हैं। अटैचमेंट मीन्स मोह। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में जो हमारी जो अटैचमेंट है वक्को प्राणियों के साथ, वो भी मोह है, प्रेम नहीं, लव नहीं, वो प्यार नहीं है। अब कौन समझे द डिफरेंस बिटवीन मोह एंड लव?
सो अगर कहीं पे भी प्राणी प्रेम मिल जाए तो वो उसको सलूट करना बनता है, क्योंकि वो द्वार बन जाएगा प्रभु प्रेम का। एक तरफ पोजेशन हो गई, एक तरफ डिसपोजेशन हो गई। एक तरफ स्वार्थ हो गया, एक तरफ निस्वार्थ अटैचमेंट हो गई, निस्वार्थ रिश्ता बन गया। सो स्वप्न जी, विषय तो काफी लंबा है, बट ये थोड़ी सी गुंडी अगर समझ आ जाए कि वस्तु प्रेम, प्राणी प्रेम एंड प्रभु प्रेम, ये जो प्रभु प्रेम की अल्टीमेट गोल है, सभी धर्म गुरु, सभी जो हमारे धार्मिक प्रीचर्स हैं, वो सभी यही बोलते हैं कि भाई परमात्मा से प्रेम करो। ये जो पोजेशन की भावना है, अभी देखिए, जब प्रभु प्रेम हो जाएगा तब प्रभु के सामने समर्पण हो जाएगा। हम तो इतने पॉजेसिव साइकोलॉजी के मालिक हैं, हम तो श्वास भी लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं। अरे भाई, हे प्राणी, तू कौन होता है श्वास लेने वाला? अगर थोड़ा सा प्रभु प्रेम की तरफ यात्रा को लग जाना है तो वहां प्राणी प्रेम को तो अपनाना ही पड़ेगा, तादी ही फ्रीडम मिलेगी, तादी आजादी मिलेगी। प्राणी प्रेम को दूसरे को हम स्लेव नहीं बनाते। उसकी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसकी जो इंडिपेंडेंट विचार है, जो उसकी जो इंडिपेंडेंट विवेक है, भाव है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हम खाना खाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, चलो ये बातें सब खत्म हो जाती हैं जब प्रभु प्रेम, जब भगवत प्रेम पैदा होता है। ये जो कर्म की थ्योरी है, इस जीवन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो फिनोमेना है वो कर्म है। ये जो तीनों तल हैं, वस्तु प्रेम, प्राणी प्रेम एंड भगवत प्रेम, प्रभु प्रेम, इन सभी में जो इंसान ने जो जीवन व्यतीत करना है वो तो जो कर्म से करना है ना। सो उस कर्म का हमारे ये भारतीय हिंदू दर्शन में जो आधार है वो बहुत डिफरेंट है। हमारा जो आधार है कर्म का वो ये है कि जब हम किसी चीज को पोजेस करते हैं तो कर्ता बन जाते हैं। ये कर्ता भाव कितनी खतरनाक चीज है कि किसी को प्राणी रहने नहीं देता। मनुष्य से तो उसको दूर लेकर जाता ही है। ये कर्ता भाव प्राणी को जो प्रभु प्रेम है उससे भी दूर जाता है, प्रभु से भी दूर जाता है। तो स्वप्न जी, हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में बहुत एम्फेसिस है कि प्राणी तू अपना कर्ता भाव छोड़ दे। भाव जड़ी तेरी ये नेचर है, साइकोलॉजी है, पोजेसिवनेस की, पोजेशन की, इसको छोड़ दे, समर्पण कर दे। ये सभी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, कोई ऐसे नहीं है कि बाद में होगी फिर होगी, ये इंटरलिंक्ड है। अभी देख लीजिए कि हमारे जो भारतीय दर्शन का मेन एम्फेसिस है वो प्रभु के आगे समर्पण का है, लिबरेशन का है, आजादी का है, स्वतंत्रता का है।
तो उसमें हम लोग, क्योंकि हर जब प्रभु प्रेम करेंगे, प्राणी प्रेम में हर प्राणी को हम प्रभु का ही रूप मानेंगे, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी के कारण ही हम भारतीय लोग बहुत टॉलरेंट हैं। तो कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लो देखो, हिंदुस्तानी, ये भारतीय, इनको तो जो कुछ मर्जी कर दो। लेकिन इतनी भी बात नहीं है। हम टॉलरेंट जरूर हैं, लेकिन इस दर्शन ने हमें एक और शब्द दिया है, समता बुद्धि योगारूढ़। बुद्धि का बैलेंस। सवाल उठते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, सरेंडर मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी। कर्ता भाव से एक्सेप्टेबिलिटी निकले ना, प्रभु प्रेम के एक्सेप्ट हो जाएगा तो हर चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हम समता बुद्धि योग, समता बुद्धि जो हम बोलते हैं, समतामयी बुद्धि, नॉन डुअलिस्टिक बुद्धि, और नॉन डुअलिस्टिक बुद्धि में तो भी दोनों हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो जो लोग भारत की इस परंपरा को सोचते हैं कि जो टॉलरेंट लोग हैं, समर्पण है, जो बोलते हैं जो हो रहा है ठीक है, वो जो हमारे दो एपिक्स हैं, महाभारत एंड दिस रामायण, इसको ध्यान से देखें। ये जो दोनों हमारे जो इष्ट हैं, राम एंड भगवान श्री कृष्ण, ये बैलेंस्ड हैं, इतने बैलेंस्ड हैं, टॉलरेंट भी हैं, और दूसरी तरफ जो नेगेटिव फोर्स है उसको छोड़ते भी नहीं, उसको खत्म भी करते हैं। ये पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो नॉन डुअलिज्म की, अद्वैतता की, जहाँ समता बुद्धि योगारूढ़ की बात हम करते हैं, उसकी बुनियाद यही है कि ये जो कर्म है वो तो डिस्टाइंड रोल है, प्रभु का दिया हुआ रोल है। उसको कैसे हम एक बैलेंस तरीके में संसार में लेकर ये कर्म करें, संसार कैसे चलाएं, कैसे टॉलरेंट हों, वो राम मिसाल है। टॉलरेंस भी है, नेगेटिव फोर्स का नाश भी है। परमात्मा की तरफ कैसे चलें, समर्पण भी है। जो हमारा जो कर्ता भाव है उसको खत्म करना, समर्पण होना, और सुदर्शन चक्र भी है नेगेटिव फोर्स को खत्म करने के लिए। ये मैं इसलिए ऐड किया स्वप्न जी, बहुत सारे लोग, हम भारतीय लोगों को समझते हैं ये यार कमज़ोर लोग हैं, कोई आए इनको मार जाए, फाड़ जाए, रूल कर ले, कुछ भी कर जाए। ऐसी बात नहीं है भाई। हमारे पास ये एक समतामयी, समता बुद्धि का कंसेप्ट भी है। लेकिन इन सभी की जो जड़ में पड़ा है वो है सेंस ऑफ पोजेशन। वो सेंस ऑफ पोजेशन ही हमें वो कर्ता भाव से दूर ले जाती है, कर्ता भाव में ले जाती है। और कर्ता भाव को खत्म करना है तो पोजेशन को खत्म करना होगा। जिस तरफ से मर्जी ले लो, बेस इसका आएगा प्यार ही। को जीवन की जो संचालक शक्ति है वो ये प्रेम है, प्यार है, लव है। जीवन में कभी देखना, चाहे आप कोई ऐसी गीत संगीत की तरंगे हैं जो आप इतने विवेकशील होकर उसको आप रिसीव करेंगे तो आपके शरीर में एक झुंझुनी सी, एक जन्नाट सी छिड़ जाएगी। जब कभी आपको नॉन डुअलिस्टिक निर्द्वंद एहसास होगा प्रेम का, तो शरीर में एक और ही आनंद मिलेगा। ये सब बातें हमारे दर्शन में हैं, लेकिन हम
इतने बन गए हैं, इतने सीमित हो गए हैं पदार्थक कि इन बातों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, इस टॉपिक को हम और लेकर चलेंगे आगे। ये छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, इन्हीं से ही छोटी छोटी बातें निकलेंगी, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। लेकिन ये जो प्यार की बात है, आज जो हमने बातें की हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होंगी इससे, लेकिन जो प्यार की बात है, इट इज नॉन डुअलिस्टिक एक्सपीरियंस, एहसास है, निर्द्वंद जो भावना है, उसका जो एहसास है वो प्यार है। एक झलक है प्यार परमात्मा से मिलन की। सो कोशिश की जाए कि ये जो प्यार का फिनोमेना है, इसको और गहराई में विचारा जाए। सो दर्शकों, एक बार फिर आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।